हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुलाटी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में अबाउट डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ इसे हम शुगर की बीमारी भी कहते हैं और मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे ये शेयर किया था कि ये आजकल बहुत कॉमन हो गई है और डायबिटीज़ के पेशेंट्स दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और 2030 तक ये अनुमान है कि डायबिटीज़ दुनिया की 8 सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ क्या है, वो कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, डायबिटीज़ के क्या लक्षण होते हैं जिसे आप अपनी बॉडी में समझकर ये सोच सकते हैं कि कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, या डायबिटीज़ होने के बाद ऐसे क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। तो आइए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसा कंडीशन है जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल स्तर से ऊंचा हो जाता है, ऊपर हो जाता है। बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज, जिसके बीटा सेल्स एक हार्मोन बनाते हैं इंसुलिन, जो कि बॉडी के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, जब हम लोग खाना खाते हैं तो उससे बॉडी को ग्लूकोज मिलता है जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और बॉडी सेल्स को नॉर्मल फंक्शन करने में हेल्प करता है। ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर जा पाता है इंसुलिन हार्मोन की मदद से। तो जब शुगर हो जाती है मरीज को तो क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन या तो बहुत कम बनता है या बिल्कुल ही नहीं बनता। इस वजह से जो ग्लूकोज खाने के बाद बनता है वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाता और ब्लड में ही रह जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का स्तर ऊंचा हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ कितनी तरह की होती है। डायबिटीज़ 3 तरह की होती है: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम जुवेनाइल टाइप डायबिटीज़ भी कहते हैं और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी के इम्यून सेल्स, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज जो कि इंसुलिन बनाते हैं, उन्हें डैमेज कर देते हैं और इस वजह से पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बहुत कम या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ नॉर्मली बच्चों में और यंग एडल्ट्स में देखी जाती है और टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को नॉर्मली एक्सटर्नल इंसुलिन लेना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस यूजुअली। फ्रेंड्स, दूसरी तरह की डायबिटीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसे हम अडल्ट टाइप डायबिटीज़ भी कहते हैं और इस कंडीशन में इंसुलिन होते हुए भी बॉडी उसे प्रॉपरली यूज़ ही नहीं कर पाती। बॉडी के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, ग्लूकोज सेल्स के अंदर जा ही नहीं पाता, ब्लड में ही रह जाता है और इसी वजह से ग्लूकोज का जो स्तर है, जो लेवल है, वो बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने के जो कारण हैं उनमें सबसे पहला कारण है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ऐसे लोग जो एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते, वॉक नहीं करते, एक ही जगह पर बैठे रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने के बहुत चांसेस रहते हैं। दूसरा कारण है ओवरवेट। ऐसे लोग जो ज़्यादा मोटे हैं उन्हें भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने का खतरा लगातार बना रहता है। तीसरा कारण है पुअर डाइटरी हैबिट्स। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक रखते हैं और साथ ही साथ उन्हें बर्न नहीं करते, बर्न इन द सेंस कि कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई वॉक नहीं, कोई योगा नहीं, ऐसे पेशेंट्स में भी या ऐसे लोगों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और फोर्थ कारण इसका रहता है जेनेटिक्स। नॉर्मली जब हम किसी भी डायबिटिक पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो हमें ये ज़रूर पता लगता है कि फैमिली में किसी ना किसी और मेंबर को भी डायबिटीज़ है। फ्रेंड्स, तीसरी तरह की डायबिटीज़ है जेस्टेशनल डायबिटीज़ और ये एक फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान ही डेवलप करती है और इसे होने का कारण होता है ऐसे हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन को ब्लॉक कर देते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ नॉर्मली अपने आप ही
जब पेशेंट की डिलीवरी हो जाती है, जब फीमेल बेबी को डिलीवर कर देती है, तो ये अपने आप ही सॉल्व भी हो जाती है। फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में आपसे प्री डायबिटिक कंडीशन के बारे में भी डिस्कस किया था, और ये एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पर पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल उतना हाई नहीं होता कि उन्हें डायबिटिक कहा जा सके, पर नॉर्मल लेवल से ऐसे मरीजों का स्तर थोड़ा ऊंचा रहता है। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स क्या होने चाहिए। इसके लिए जो सबसे पहला टेस्ट कराया जाता है वो है ब्लड शुगर फास्टिंग, जिसे हम BSF भी कहते हैं। और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे कम है तो ये एक बहुत ही अच्छा लेवल माना जाता है। प्री डायबिटिक्स में ये लेवल 100 to 125 के बीच में होता है। दूसरा टेस्ट आता है ब्लड शुगर PP, जिसे हम पोस्ट प्रांडियल लेवल भी कहते हैं, और ये नॉर्मली 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे कम होना चाहिए। और प्री डायबिटिक्स में ये लेवल 140 से लेके 199 के बीच में आ जाता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है HbA1c लेवल, जिसे हम हीमोग्लोबिन A1c या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। इसका नॉर्मल लेवल 4 to 5.6% होता है, और अगर आपका HbA1c लेवल 5.6 से हाई है तो आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं, और अगर आपका लेवल 7 या 8% पे आता है तो आप डायबिटिक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस के क्या लक्षण हैं जिन्हें आप समय पर पहचान कर अपने आप को डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। सबसे पहला लक्षण है कि मरीज़ का बार बार गला सूखना और प्यास बढ़ जाना, इसे हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं। दूसरा लक्षण है मरीज़ को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, इसे हम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कहते हैं या पॉलीयूरिया भी कहते हैं। तीसरा लक्षण है भूख का बढ़ जाना। चौथा लक्षण है कि मरीज़ बार बार ये कंप्लेन करता है कि वो बहुत जल्दी थक जाता है और बहुत ही कमज़ोरी महसूस करता है। पांचवा लक्षण है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, और ये मरीजों के लिए एक चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम बहुत अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, और तब भी हमारा वज़न कम होता चला जा रहा है। छठा लक्षण है आँखों से संबंधित समस्याएं, जिसमें नॉर्मली ब्लर्ड विजन, आँखों में इरिटेशन, रेडनेस या पानी बार बार आना, ये भी डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है। सातवां लक्षण है ऐसे मरीज़ जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन अगर ऐसे मरीज़ को होता है तो वो बहुत जल्दी से ठीक नहीं होता, और अगर ऐसे मरीज़ किसी घाव को बॉडी में डेवलप कर लेते हैं तो वो बहुत जल्दी से हील नहीं हो पाता। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे लक्षण जो डायबिटीज़ मेलाइटस से जूझ रही महिलाओं में देखे जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है रिपीटेड यूटीआई या बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, जिसे हम नॉर्मल भाषा में यूरिन इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। दूसरा, ऐसी फीमेल्स को रिपीटेड वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शंस या योनि मार्ग में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, और इस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा जलन और खुजली जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों को बहुत सारे सेक्स रिलेटेड समस्याएं डायबिटीज़ मेलाइटस में आ सकती हैं, जिसमें सबसे पहला है लो सेक्स ड्राइव। दूसरा, पुरुष इरेक्टाइल डिसफंक्शन फील करते हैं, और पुरुषों को मसल स्ट्रेंथ या अपने मांसपेशियों में ताकत की कमी दिखाई देती है। फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। डायबिटिक पेशेंट्स का ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई होता है, और इस वजह से नर्व्स डैमेज हो सकती हैं पेशेंट की, और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट हैं जो बार बार ये कंप्लेन करते हैं कि उनके हाथों पैरों की तलियों में बहुत जलन रहती है, हाथों पैरों की नसें बार बार झंझनाती हैं और हाथ पैर सो भी जाते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टरीज जिससे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है वो नैरो हो जाती हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, और इसी वजह से पेशेंट्स को लगातार हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बना रहता है।
तीसरा है आई डैमेज। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा फ्रेंड्स कि डायबिटिक पेशेंट्स को आंखों से रिलेटेड बहुत समस्याएं हो सकती हैं, जैसे ब्लर्ड विजन होना, कैटरैक्ट डेवलप करना, ग्लोकोमा डेवलप करना, जिन्हें हम काला या सफ़ेद मोतिया भी कहते हैं। और इन सारे चेंजेस को हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। पेशेंट्स गुर्दा या किडनी डैमेज भी डेवलप कर सकते हैं डायबिटीज़ में, और इन्हें हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। और कुछ कंडीशंस में किडनी इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है डायबिटिक पेशेंट की कि उन्हें डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। एक बहुत ही मेजर कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटिक पेशेंट्स में देखा जाता है वो है डायबिटिक फुट। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि डायबिटिक पेशेंट अपने पैर में एक घाव ऐसा डेवलप कर लेते हैं जो कि हील ही नहीं हो पाता, और इस वजह से पेशेंट को कई बार अपना पैर कटवाना पड़ता है। इन कॉम्प्लिकेशंस के अलावा पेशेंट्स को रिपीटेड स्किन इन्फेक्शंस हो सकती हैं। बार बार पेशेंट की बॉडी रिपीटेड इन्फेक्शंस के प्रोन हो जाती है क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और बार बार इन सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पेशेंट्स डिप्रेशन और डिमेंशिया भी डेवलप कर सकते हैं। अपने आने वाले वीडियोस में मैं ये डिस्कस करूंगी कि कौन से ऐसे लैब टेस्ट्स हैं जिनकी मदद से आप टाइप 1 डायबिटीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं, और इसी के साथ हम बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा होगा। Thank you so much everyone. Stay safe.